अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज हम हालात हाज़रा के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एक बड़ा एक तारीखी दिन है, कई हवालों से एक बड़ा शानदार दिन है। आज दोस्तों 25 दिसंबर है, तो क्रिसमस का दिन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बाबरकत पैदाइश का दिन है। तो यकीनी तौर पर बहुत खुशी का दिन है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि पैगंबरों के माबैन तफरीक मत करो। तो जिस तरह हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हैं, हज़रत ईसा भी हमारे लिए उतने ही मोहतरम और काबिल तकरीम पैगंबर हैं। अल्लाह पाक के बड़े मुकर्रम पैगंबर थे, तो उनकी खुशी भी हमें मनानी चाहिए। ये सिर्फ ईसाइयों के लिए खुशी का मौका नहीं है, पूरी बनी नौ इंसान के लिए, क्योंकि बहसियत मुसलमान हम तमाम अंबिया पर यकीन रखते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हम उसकी भी खुशी मनाते हैं। तो मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को, अपने ईसाई दोस्तों बहनों भाइयों को हज़रत ईसा की पैदाइश क्रिसमस का दिन मुबारक हो। तो दूसरा जो हमारी कौमी तारीख के हवाले से इस दिन की अहमियत है, तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हमारी तारीख की सबसे बड़ी जो शख्सियत है हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आज उनका भी यौम पैदाइश है। तो कायद-ए-आज़म के बारे में कुछ कहना तो सूरज को चुरा दिखाने के बराबर है कि पाकिस्तान का बच्चा अपने मौसम को, कौम के मौसम को, कौम के बाप को पहचानता है, उनकी खिदमत के हवाले से जानता है। तो कायद-ए-आज़म यकीनन तारीख की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, जिन्होंने एक इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि एक मुल्क आज़ाद की बुनियाद रखी और आज़ाद करवाया, जिसमें आज हम आज़ादी से और खुशियों भरी एक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसका सारा क्रेडिट जो है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जद्दोजहद को दिया जाता है और यकीनन वो इसके अहल है। तो आज उनकी भी पैदाइश का दिन है, तो इस लिहाज से भी हमारे लिए खुशी का दिन है। और इससे हट के जो कौमी हालात हैं, हालात हाज़िर हैं, उस हवाले से चंद बहुत अच्छी खुशखबरियाँ थी, तो वो भी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था। उनमें से सबसे बड़ी तो जो एक बड़ी इनकलाबी किस्म की खुशखबरी ये है कि सी पैक के हवाले से सी पैक का एक हिस्सा था, एक ट्रेन का एक ट्रैक था जो हमारे इस्लामाबाद से ज़ाहदार बॉर्डर से ईरान, तेहरान और फिर आगे तुर्की में अंकारा और इस्तांबुल तक 6500 किलोमीटर का एक ट्रैक, एक मंसूबा था जिसके ऊपर कंटेनर्स का, ये फ्रेट की एक ट्रेन चलनी थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मुकम्मल हो चुकी है, बल्कि उस सिलसिले की आज पहली ट्रेन अपनी मंजिल पे पहुंची है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये एक बड़ा मुश्किल मंसूबा था। सी पैक, आपको पता है कि दुश्मनान पाकिस्तान और उन सब की पूरी कोशिश थी कि ये सी पैक नाकाम हो जाए। इस हवाले से बड़ी दहशतगर्दी भी हुई, बड़े सारे मामला थे, जंगो जदल तक भी पहुंचे पाकिस्तान के इंडिया से, और पसे पर्दा कुछ और कुव्वतें भी नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान का इतना बड़ा प्रोजेक्ट और ये चीज़ कामयाबी से पाए तक मिल तक पहुंचे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाइना, पाकिस्तान और खित्ते के दूसरे ममालिक ने बड़ी दानिशमंदी से इसको पाया तक मिल तक पहुंचाया। और उस सिलसिले का ये जो आज फ्रेट ट्रेन का जो हुआ है, पहली ट्रेन पहुंची है, ये एक बड़ी खुशी की बात है। तो अब इंशाल्लाह जो चाइना से खंजराव बॉर्डर के जरिए कंटेनर्स की एक सिलसिला आएगा, तो वो इस्लामाबाद से फ्रेट ट्रेन के जरिए पाकिस्तान में ईरान के बॉर्डर जहदान तक, वहां से आगे पूरा ईरान क्रॉस करके इस्तांबुल तक जाएगी, वहां से फिर आगे यूरोप और जहां जहां पर भी माल जाना है चाइना का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान को भी बहुत बेनिफिट है, पूरे खित्ते को बेनिफिट है, ईरान को, तुर्की को। तो पूरे खित्ते में मुआशी सरगर्मियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो यकीनी तौर पर हमारी मईशत के लिए, अवाम की मेहर जिंदगी को बुलंद करने के लिए एक बहुत शानदार पेशरफ्त होगी। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो दोस्तों ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ रातों रात हो जाए, या उसके समरात हम रात को सोए और सुबह जनाब दूध शहद की नहरें बह रही हो, ऐसा नहीं होता, वक्त लगता है। तो यकीनन ये हम एक स्टेप बाय स्टेप उस मंजिल की तरफ जा रहे हैं, मुआशी खुद इन्हिसारी की तरफ, तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ। तो ये सी पैक उसमें एक बड़ा वाइटल रोल करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ मुफाद नासर ने, मुखालफी ने अफवाह उड़ाई थी कि सी पैक तो बंद हो गया है, उस पर ठप हो गया है, फलान हो गया है, नई हुकूमत की नाअहली होगी, फलान हो गया, लेकिन काम जारी है। तो आप देख सकते हैं कि आज ये फ्रेट ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ है। तो आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में इंशाल्लाह यहाँ पर क्या होने जा रहा है, ये आपकी सोच होगी, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा।
तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और इंशाल्लाह इसके समरात मुआशी बेबहा होंगे जो पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह जिनसे मुस्तफीद होगी। आप भी देखेंगे इंशाल्लाह, हम भी देखेंगे, आने वाली हमारी नस्लें भी इंशाल्लाह ये कितना ड्रामाई तौर पे तब्दील होने जा रहा है। तो ये चीज थी। उससे आगे जो मुल्की मईशत के हवाले से चंद अच्छी खबरें ये थी कि जैसा कि पिछले दिनों इस साल का जो टैक्स रिटर्न जमा हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड तादाद में हुए हैं। पिछले सालों की निस्बत 2-3 गुना ज्यादा टैक्स फाइलर नए शामिल हुए हैं सिस्टम में, नेटवर्क में, जो यकीनन अगले साल और उससे आने वाले सालों में हमारे लिए बहुत बड़े रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो यकीनी तौर पे किसी भी मुल्क की आमदनी में जो टैक्स कलेक्शन का होता है ये बहुत वाइटल रोल होता है। तो दोस्तों तरक्की याफ्ता ममालिक में ये 15% ये शरह होती है और पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये हार्डली 3-4-5% से ऊपर नहीं जा रही थी। तो नई हुकूमत ने ये इनकलाबी इकदाम किए हैं कि टैक्सेशन के शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां लाए, बड़ी एक मुस्तक़िल किस्म की सारी कोशिशें की गई, जिसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह ये निकला है कि अब कई मिलियन टैक्स पेयर का फाइलर का इजाफा हो चुका है। तो यकीनन हमारा अब जो टैक्स कलेक्शन की रेशो जो बहुत नीचे थी अब स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह वहां पर आएगी कि गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू होगा, इतने सोर्सेज होंगे कि वो अपनी आवाम का मेयार जिंदगी उनके लिए भी कुछ उस पर खर्च कर सकेगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये बुनियादी तौर पे जो एक अच्छे काम है, सिस्टम रिबिल्ड हो रहा है, ये इदारे दोबारा बहाल हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो कोशिशें थी उन्हीं का ये एक सिलसिला है। तो उससे अगली खुशखबरी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं बहुत लो थी खिते में। हमारे बिरादर मुल्क जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ, वहां पे $40 बिलियन से ज्यादा थी और हमारी हार्डली 18-19 बिलियन डॉलर थी। वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी से ऊपर आ रही हैं। तो उसमें भी नई गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, इन्होंने सरमायादारों के लिए कोई फ्रेंडली जो पॉलिसीज लाए और कुछ कोरोना भी हमारे लिए इसलिए साबित हुआ कि बहुत सारी खितों में काम बंद होने की बिना पे हमें आर्डर मिले। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे जो एक्सपोर्ट के मराकज थे, फैसलाबाद है, सियालकोट है, कराची है, यहाँ पर धड़ाधड़ काम हो रहा है, डबल शिफ्ट में काम हो रहा है और इतने ज्यादा ऑर्डर्स हैं कि लोग वहां पे उनको वो ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि पिछले 5-6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5-6 माह से हमारा जो अकाउंट है सरप्लस जा रहा है, वरना हमेशा हम खसारे का शिकार होते थे। और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 5-6 माह से मुतवातर हमारा अकाउंट सरप्लस में जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ऐसी चीजें हैं कि सरेदस अवाम को इनका बेनिफिट नहीं पहुंच सका, लेकिन ये अल्टीमेटली ये सारी चीजें अवाम के लिए की भलाई में ही जाएंगी। जब हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, हमारा रिजर्व्स बढ़ेंगे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो हमारी इकोनॉमी हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी, अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद होगा, हमारी कुव्वत खरीद बेहतर होगी और महंगाई नीचे आएगी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन हम चूंकि थोड़ी बेसब्री कौम है और फिर प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया जा रहा है नई गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये फ्लॉप हो गई जी, तबाह हो गई है, महंगाई बहुत है। यकीनन महंगाई बहुत है, लेकिन ये कौमों की जिंदगी में ये लम्हात आते हैं जब वो ऐसी कोई इनकलाबी तब्दीलियां आती हैं तो एक बार ऐसा ही लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया जी, बर्बाद हो गया, मारे गए जी, ये हो गया वो गया। लेकिन ये रीबिल्ड हो रहा है सिस्टम। तो जब रीबिल्ड सिस्टम होता है तो एक बार ऐसा ही सारा कुछ लगता है, लेकिन जो ही वो जो इदारे दोबारा बहाल होते हैं तो फिर वो ग्रो करते हैं, तो फिर उसके समरात सामने आते हैं। अब जैसा कि टैक्सेशन का है, हमारी एक्सपोर्ट्स का मामला है, हमारी मईशत है, ये जब अपने पांव पे खड़े होंगे तो इंशाल्लाह इनके समरात आवाम तक पहुंचेंगे। ये इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले सालों में इंशाल्लाह हमारी यहाँ पे हैरान कुन तब्दीलियां सामने आएंगी। इंशाल्लाह हम एक ऐसी कौम, एक ऐसा मईशत बनने जा रहे हैं जो दुनिया में अपना वजूद मनवाएगी और हमारे अंदरूनी तौर पे भी हमारे अवाम के लिए भी इसमें बहुत सारी भलाइयां होंगी। जब हमारे पास रेवेन्यू होगा, जब हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, तो यकीनन वसाइल का रुख अवाम की तरफ मोड़ा जाएगा। पहले बदकिस्मती से ये होता था कि किसी तरह से भी कोई कर्जा लिया जाता है या इकोनॉमी में कोई बेहतरी आती तो ऊपर वाली जेबों में जाती थी बड़े लोगों की, अवाम तक समरात नहीं पहुंचते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो सिस्टम रिबिल्ड हो रहा है तो इसके समरात अवाम तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी वो चंद बहुत अच्छी खबरें, बहुत खुशखबरियां और अच्छे इम्कान जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो दोस्तों इस प्रोपेगेंडा पे ना जाएं जो ये लोग कह रहे हैं जी बर्बाद हो गए, लुट गए, मारे गए। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम बड़ा भुगत रही है,
पिछले 2 साल में मेरा अपना ज़ाती कारोबार काफ़ी बहुत नीचे आ गया है, और लोगों के भी माशी हालात बहुत बुरे हैं। गरीब अवाम, मुतवस्सित तबका बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कौमों की ज़िंदगी में ये मुश्किल लम्हात आते हैं और सब्र से इसको बर्दाश्त करते हैं। ये कुर्बानी हम देंगे तो हो सकता है हमारी आने वाली नस्लें इंशाल्लाह एक ऐसे मुआशरे, ऐसे मुल्क में आंखें खोलें जो दुनिया के हम पला हो, जो मुआशी तौर पे और जो समाजी तौर पे एक तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल हो। तो इंशाल्लाह ये वक्त आप देखेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो सारी इंफॉर्मेशन है और ये जो प्रोग्राम है और जो चीज़ें आपके सामने पेश की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका सिलसिला चलता रहे। आप दोस्तों का साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।